तुम दोनों में से कोई भी मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आया। पापा पापा, मैं तो कल आपके लिए भोजन लाया था। तुमने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया खाने को। पापा सॉरी, मैं भोजन लाया तो था, मगर घर के पास आकर मुझे फिर से भूख लग गई और मैंने वो भोजन भी खा लिया। दफा हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और बग्गू, तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं लाए। पापा पापा, मैं तोते के घर से अमरूद चोरी करके भागा था कि मेरा सर एक पेड़ से टकरा गया और वो अमरूद नदी में गिर गया। आप ऐसा करें, जाकर नदी से ढूंढ कर वो अमरूद खा ले। मैंने बहुत मुश्किल से पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, सारी जिंदगी बुरे काम किए, सब पर जुल्म किया, जो भी किया तुम्हारे लिए किया। मुझे क्या पता था कि बड़े होकर तुम इतने नालायक निकलोगे। पापा, अब हम जाएं? मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं आज आपके लिए भी भोजन लेकर आऊंगा। जग्गू भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। आप मेरे लिए भी भोजन ले आना। ऐसा कहते हुए बग्गू सो जाता है। अगर बग्गू भोजन लेने नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी सोने लगा हूँ। ऐसे जग्गू भी अपने घोंसले में सो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। कालू निराश होकर अपने घर से निकल जाता है। कालू, आज तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। कालू भैया, क्या बात है? कहीं गौरी की याद तो नहीं सता रही? आप मेरे बचपन के दोस्त हो, आप अच्छे से जानते हो मैंने अपने बेटों को पालने के लिए कितना कुछ किया। मैं चोर बन गया उनका पेट पालने के लिए, मगर अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो मेरे लिए भोजन तक नहीं ला सकते, और तो और वो तो मुझे पानी का एक गिलास तक नहीं देते। कालू, हराम की कमाई से पाली हुई संतान हमेशा ऐसा ही करती है। मुझे अच्छे से याद है, तुम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया करते थे। समय गुजर गया चिड़िया, गुजरा समय अब मेरे हाथ आने वाला नहीं। जो हुआ मैं वो सब भूल जाना चाहता हूँ और अपने किए पर पछता रहा हूँ। मेरे पास एक उपाय है कालू, जिससे तुम्हारे बेटे तुम्हारी अच्छे से सेवा करेंगे। कबूतर, बताओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने बेटों से कहो कि तुम्हारे पास एक खजाना है, मगर उस खजाने के बारे में तुम उन्हें मरने से 2 दिन पहले ही बताओगे। ऐसे आपके बेटे मरने दम तक आपकी खूब सेवा करेंगे। यार कबूतर, बात तो ठीक है तुम्हारी, ऐसे लालच में आकर वो मेरी सच में अच्छी सेवा करेंगे। मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर जब शाम को कालू कौवा घर जाता है तो उसके बेटे घर में ही बैठे हुए थे। पिताजी, देखें, मैं आपके लिए एप्पल लाया हूँ। मैं इसे खा भी सकता था, मगर मैं आपके लिए लाया। जग्गू और बग्गू, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। पापा जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए पिताजी, क्या बात है? मैंने जवानी में तुम्हारे लिए एक खजाना छुपाया था पहाड़ों में, और मैं वो खजाना अब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। ये सुनकर जग्गू और बग्गू बहुत खुश हो जाते हैं। जरूर पापा ने कोई बड़ा बैंक ही लूटा होगा। हमारे पापा बहुत ग्रेट हैं। परंतु मैं उस खजाने के बारे में तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा कि वो मैंने किस जगह छुपाया था। क्यों पापा, आप हमें बता देना, मेरा आईफोन लेने को बहुत दिल कर रहा है।
और मैं अपने लिए नई कार लूंगा। मैं उस खजाने का तुम्हें मरने से 2 दिन पहले ही बताऊंगा। अगर अभी बता दिया तो तुम मेरी सेवा नहीं करोगे। हम आपके बेटे हैं पिताजी, हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपकी। आप सेब खाइए और मैं आपके लिए नारियल पानी लेकर आता हूँ। फिर उस दिन के बाद जग्गू और बग्गू अपने पिताजी का बहुत ख्याल करने लगे। वो अपने पिता के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाते और हर तरह से ख्याल रखते। पिताजी, आपके पंख थोड़े से सफेद हो गए हैं। मैं आज काला रंग ला कर लगाता हूँ आपके पंखों पर। और पिताजी, मैं आपका सर दबाता हूँ। मेरी दवा खत्म हो गई है, पहले मुझे दवा ला दो। जग्गू दवा लेने चला जाता है। पिताजी, मैं दूध लाता हूँ और आपके लिए चाय बनाता हूँ। कबूतर, 20 रुपए का दूध दे दो और इसमें मलाई भी डाल देना। मैंने अपने पिताजी के लिए लेकर जाना है। वाह भग्गू, आप बड़ी सेवा कर रहे हो पिताजी की। क्या लालच है? मेरे पिताजी के पास एक बड़ा खजाना है और पापा जी वो खजाना हमें अपने मरने से 2 दिन पहले देंगे। अगर पिताजी की सेवा करेंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। ऐसा कहते हुए बग्गू दूध लेकर चला जाता है। सुना चिड़िया, अब तो कालू को दूध भी मिलता है। कबूतर भैया, वैसे मानना पड़ेगा आपका उपाय काम कर गया। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। जग्गू और बग्गू एक पेड़ पर बैठे हुए थे जब जग्गू अपने छोटे भाई बग्गू से कहता है, यार बग्गू, न जाने पिताजी कब मरेगा और कब हमें खजाने के बारे में बताएगा। जब से हम पापा की सेवा कर रहे हैं, पापा तो पहले से भी जवान हो गया है। ऐसे तो पापा जी मरने वाले नहीं। एक उपाय है मेरे पास। क्या जग्गू, जल्दी बताओ। हम पापा को जहर देकर मार देते हैं और खजाना आपस में आधा आधा बांट लेंगे। मैं सब समझ गया और पापा मरने से पहले पहले हमें खजाने का तो बता ही देंगे। तो फिर तुम कोई मीठा सा अमरूद लेकर आओ और मैं बुलबुल से जहर लेकर आता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोता पीछे बैठा जग्गू और बग्गू की बात सुन लेता है और वो तुरंत जाकर कालू कौवे को बता देता है। यार तोते, वो बहुत बुरे हैं, इतना तो मुझे पता है। मगर वो मुझे मारने का ही सोच लेंगे, ये तो मैंने ना सोचा था। अब ध्यान रखना, मैंने जो सुना वो तुम्हें बता दिया। बुलबुल आंटी, हमारे घर में चूहे बहुत आ गए हैं। चूहे मारने वाली जहर तो दे दें। ये ले, इसे संभाल कर रखना, ये जहर बहुत खतरनाक है। फिर जग्गू जहर लेकर घर आता है। कालू कौवा भी सोने का नाटक कर रहा था। जग्गू, पापा सो रहे हैं, क्या तुम जहर ले आए हो? हाँ, और अमरूद कहाँ है? ये रहा। फिर जग्गू अमरूद पर जहर लगाता है। जग्गू, याद है ना अपना वादा, खजाना आधा आधा करेंगे। याद है, याद है। पिताजी, मेरे पिताजी, उठें, अमरूद खा लें। मैं आपके लिए मीठा मीठा अमरूद लाया हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। आज मुझे पता चल गया कि जिस संतान को पक्षी हराम की कमाई खिलाकर पालते हैं, उनसे कभी भले की उम्मीद न रखो। मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ और मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम मेरी सेवा करो। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। वो
अपने दोस्तों के पास चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी संतान को मेहनत और ईमानदारी की कमाई खिलाओ, क्योंकि हराम की कमाई खाने से पक्षी जग्गू और बग्गू ही बनते हैं।